प्यारे बच्चों, हिंदी सब्जेक्ट को लेकर के आप बिल्कुल परेशान मत होइए, क्योंकि हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आप पढ़ना शुरू करोगे तो आपका मन आपका पहले ही क्वेश्चन से लगने लगेगा। पहले ही चैप्टर से आपका मन उसमें लगने लगेगा। क्योंकि हिंदी कभी कोई कहानी होती है, कभी कोई नाटक होता है, कभी कोई प्रेम की बात होती है, कभी घृणा की बात होती है, कभी समाज की बात होती है, तो कभी पुराने टाइम की बात, कभी नए टाइम की बात। कुल मिला जुला करके जो भी बातें उसमें होती हैं ना, वो सच में पढ़ने लायक और समझने लायक और आनंद लेने लायक होती हैं। तो आपका हिंदी सब्जेक्ट इतना बेहतर हो, इतना अच्छा नंबर आए, 100 में से 100 नंबर आए, सभी विषय आपके लिए इम्पोर्टेंट है। हिंदी इम्पोर्टेंट इस नाते है कि आपका परसेंटेज बढ़ाने में इसका अहम योगदान है, अहम रोल है इसका। इसको बोलते हैं स्कोरिंग सब्जेक्ट, इसको बोलते हैं स्कोरिंग सब्जेक्ट। क्योंकि आपको अगर अच्छा स्कोर करना है तो आपको हिंदी को लेके ही चलना पड़ेगा, क्योंकि यही एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको 100% तक आराम से तैयारी करने की अनुमति देता है। अब हिंदी में क्या क्या पढ़ के जाना है, उस तरह के मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमने टॉप 100 क्वेश्चन छांट लिए हैं। वे टॉप 100 क्वेश्चन हमारे एप्लीकेशन में रखे गए हैं केवल 40 रुपये के बैच में। केवल और केवल 40 रुपये के बैच में बच्चों आपको हिंदी के वे सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर सहित मिल जाएंगे जो बार बार आपकी बोर्ड परीक्षा में आते हैं। इसके लिए आपको कुछ भी छांटने और सहेजने की ज़रूरत नहीं है, काट छांट करने की ज़रूरत नहीं है। ये कभी नहीं आपको सोचना पड़ेगा कि कौन सा इम्पोर्टेंट है और कौन सा इम्पोर्टेंट नहीं है। जितना इम्पोर्टेंट है वो सारा हमने दे रखा है आपके हिंदी वाले क्रैश कोर्स में, ठीक है ना। तो हिंदी का अगर आपको चाहिए तो 40 रुपीज़ में PDF कोर्स मिल जाएगा। इसी तरह फिजिक्स का भी है, केमिस्ट्री का भी है, इंग्लिश का भी है, और मैथ का तो वीडियो कोर्स है। आपको मालूम है ना, मैथ का वीडियो कोर्स है हमारा। डेली हम कोई ना कोई अपडेट दे ही देते हैं आपको, ताकि बाद में आप मेरे से ये ना कहें कि गुरुजी हमको नहीं पता था, हम आपकी वीडियो 6 महीने देखते लेकिन हमको पता नहीं था। बाद में बच्चा जब ये कहता है तो गुस्सा लगता है मुझे। तो मैंने कहा चलो ठीक है, बताते रहेंगे बीच बीच में। अब हिंदी का कंटेंट जब आप खरीदोगे बैच में तो कंटेंट दिखेगा कैसा, उसका लुक कैसा होगा, इस तरह से उसका लुक दिया गया है। तेजस्वी मन के संपादित अंश, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वारा लिखा गया है ये चैप्टर, ये गद्य चैप्टर नंबर 4 है। और APJ अब्दुल कलाम का जीवन परिचय जानने को मिल रहा है। एक तरह से तो हिंदी याद हो रहा है, पेपर तैयार हो रहा है। दूसरी बात, APJ अब्दुल कलाम के बारे में फिर से पूरी विस्तार से जानने का मौका मिल रहा है आपको। इससे बढ़िया खुशनसीबी क्या हो सकती है। एक तो आप जीवन परिचय याद किए, पेपर की तैयारी किए। दूसरी बात कि पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के बारे में एक बार फिर से पढ़ने का मौका मिल गया। तो इसके लिए अपने आप को आप भाग्यशाली समझो कि आप तो विषय तैयार करने के साथ साथ एक अच्छी चीज़ भी जान रहे हो। ये बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा वैज्ञानिक के रूप में कलाम जी ने क्या क्या काम किया, DRDO में उन्होंने क्या योगदान दिया, ये सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियर कट लिखी हुई हैं। कह रहा हूँ ना कि आप 40 रुपये वाला कंटेंट यानी PDF कोर्स लोगे तो आपको PDF का लुक इसी तरह मिलेगा, जिसमें प्रश्न भी रहेगा और उसका उत्तर भी रहेगा। यहाँ देखिए रचनाएं भी दी गई हैं APJ अब्दुल कलाम की, और यहाँ उनको अवार्ड कौन कौन सा मिला है, अवार्ड मिला जो वो भी एक किनारे से लिखा हुआ है। मृत्यु के बारे में एक अलग टॉपिक है। और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की जीवन परिचय को कितनी बार पूछा गया है, इसका प्रमाण आप हमारे सामने देख रहे हैं। हद से ज़्यादा अगर कोई जीवन परिचय याद करना है तो APJ अब्दुल कलाम का ही याद करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट और किसी कवि का नहीं है और किसी लेखक का नहीं है। आइए गद्यांश वाले पार्ट में आइए। ये गद्यांश का हिस्सा है। इसमें अंडरलाइन वाले भाग का अलग से प्रश्न बनता है। प्रश्न है कि पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम लिखना है। लेखक समृद्धि और अध्यात्म को आपस में विरोधी क्यों नहीं मानता? समृद्धि से हमें क्या लाभ मिलता है? प्रकृति का कोई काम पूर्ण मनोयोग से होता है, इसका आशय स्पष्ट कीजिए।
रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। 5 प्रश्न यहाँ पर है। इन पांचों प्रश्नों का उत्तर आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ से, ठीक है। कुल मिला के 9 प्रश्न हैं एक गद्य में से। अब आपके पेपर में 5 आएगा कि 4 आएगा कि 3 आएगा, ये तो डिपेंड करेगा पूछने वाले पर। लेकिन ओवरऑल कुल मिलाकर के जो कंटेंट आपको इस पीडीएफ कोर्स में मिलेगा वो बहुत ही लाजवाब है, बहुत ही शानदार है। आप देख सकते हो रेखांकित अंश की व्याख्या भी हो गई है, सभी प्रश्न का उत्तर भी हो गया है, ठीक है। अब यहाँ पर फिर से दूसरा गद्यांश आ गया, इससे रिलेटेड प्रश्न यहाँ पर लिखे गए हैं और इसका उत्तर यहाँ पर मेंशन है। देखो, मैं ये चीज़ इस नाते दिखाता हूँ कि बच्चे कभी ये ना कहें कि हमने कोर्स खरीद लिया और मुझे पछतावा हो रहा, कोर्स मुझे पसंद नहीं आया, अच्छा नहीं लगा। तो मैं कहता हूँ यार 40 रुपया कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। 40 रुपये से अधिक का तो आप अपने दोस्तों को डेली 4 चाउमीन या तो बर्गर खिला देते होंगे। तो आपके लिए बेस्ट कंटेंट क्या हो सकता है वो मैं दिखा रहा हूँ। अगर आपको लगे कि ये बेस्ट है तो आप ज़रूर इसको परचेस करना। अगला आप देखो ध्यान से, थोड़ा सा लैगिंग है लेकिन आप देख लीजिएगा। हाँ, तीसरा गद्य है, इससे रिलेटेड प्रश्न है और इन प्रश्नों का उत्तर भी आपको यहाँ पे मिल जा रहा है, ठीक है। और एक पेज और बच रहा है यहाँ पर, ये चौथा गद्य है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन है और ये आखिरी है, ठीक है। तो इस वीडियो को बहुत लंबा चौड़ा करने का कोई मतलब है नहीं। मैं पढ़ाऊँ आपको, समझाऊँ या कोई टीचर रख के हिंदी पढ़वाऊँ आपको, तो ये भी मुझे लगता है कोई बहुत व्यवस्था वाली बात नहीं है। क्योंकि जब प्रश्न और उत्तर दिया हुआ है सरल भाषा में तो आप उसको पढ़ के समझ सकते हैं, इतने सक्षम आप हैं। और अगर आप नहीं समझ सकते हैं तो समझ लीजिए आपकी हिंदी की तैयारी बिल्कुल अधूरी है और हिंदी का ज्ञान आपका बिल्कुल अधूरा है। तो जिन बच्चों को ये पीडीएफ कोर्स फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिंदी, अंग्रेजी का चाहिए या मैथ का चाहिए, एक बार ट्राई करें, लेके पढ़ें, घूमना बंद करें, पढ़ना शुरू करें।